बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हाँ जी, हमने 4 चैप्टर तक के शॉर्ट क्वेश्चन हैं मैथ के, वो बता दिए हैं। तो अब क्योंकि मैथ का पेपर भी नज़दीक आ रहा है, मैंने कहा थोड़े थोड़े सारे पेपर जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बता दें, फिर जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। अब हल करने का टाइम क्योंकि काम नहीं है, हल करेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी और आप लोगों ने बाकी भी तैयारी करनी है। तो जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आए मैं उन पर निशान लगवाएंगे और आप लोगों ने ये निशान लगाकर उसके बाद बता देना है। अगर कोई सवाल आपको परेशान करे, कोई हल करने वाला सवाल हो, तो वो भी करके आपको सेंड कर देंगे लिंक। चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से आपके 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पेपर के अंदर। तो इसीलिए इसके एक यूनियन का आ जाता है, एक इसी तरह जो है वो माइनस का आ जाता है, एक ए माइनस बी वाला आ जाता है। तो ये आपको पहला 5 मशक में से ये जो पहला सवाल है आप लोगों ने ये इसके चारों पार्ट सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन वाले करने हैं। उसके बाद जो है इसका सवाल नंबर 5 है और 6 एक्स माइनस वाई और ए माइनस बी वाला, ये आप लोगों ने करने हैं। इसके बाद 5.2 एक्सरसाइज है। 5.2 एक्सरसाइज जो है इसमें आप लोगों ने ये इसके पहले और दूसरा पार्ट कर लेना है, 2 पार्ट करने हैं पहले सवाल के। उसके बाद इस चैप्टर में से जो दूसरा सवाल है उसका ये हिस्सा करना है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर है और ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। ये 2 सवाल इस एक्सरसाइज में से हैं। 5/3 मशक जो है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसमें से कोई सवाल जो है वो अहम नहीं है। 5/4 मशक जो है ये बड़ी अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से छोटी सी मशक है और थोड़ा सा आसान सा ही काम है। और इसमें से आम तौर पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आते हैं, एक ए क्रॉस बी वाला आता है और एक ये सवाल नंबर 3 में से एक आता है। तो इसकी मशक को आपने सवाल नंबर 1 भी कर लेना है, सवाल नंबर 2 भी और सवाल नंबर 3 भी कर लेना है। ये 2 ए क्रॉस बी वाले हैं और ये सवाल नंबर 3 जो है ये ए और बी की कीमत फाइंड करने वाला, जिसमें मुतरतब जोड़ों को आप बराबर रख के ए और बी की कीमत मालूम करते हैं। ये तीनों में से इंशाल्लाह 2 सवाल जो है वो पेपर में आ जाएंगे। और एक जो है वो आपकी डेफिनेशन आती है, वो आपने इनटू तफ़ाउल, आउन टू तफ़ाउल और तफ़ाउल जो है उनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। और ये 2 सवाल और हैं जो आप लोगों ने करने हैं, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 5/5 मशक में से। इसके बाद MCQs तो आपको अभी सारे व्यू एक्सरसाइज के करने हैं। इसमें से सिर्फ ये डेफिनेशन हैं जो आप लोगों ने याद करनी है, ये डी मार्गन की नहीं करनी, ये आप लोगों ने 4 तारीफ़ें हैं ये याद कर लेनी है। तो ये आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 5वें चैप्टर में से मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 6, इसकी 6.1 एक्सरसाइज जो है वो जस्ट आप लोगों को एक टेबल बनाना सिखाने के लिए होती है, उसमें से कोई इतने अहम सवाल नहीं है जो पेपर में आते हों। इसमें आप लोगों ने जो सवाल करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो एक तो आप लोगों ने ये तारीफ़ें याद कर लेनी है, हिसाबी औसत यानी कि जो मरकज़ी रुझान वाली होती हैं चीज़ें, इन्हीं को मरकज़ी रुझान के पैमाने कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, ये वाला आपने हिसाबी औसत के लिए ही सिर्फ करना है, जो आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं सिग्मा x/n से, उसी तरीके के साथ हिसाबी औसत सिर्फ मालूम करना है, बाकी तरीक़ों से करने की ज़रूरत नहीं है। यही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पेपर में आता है। इसके बाद इस मशक का सवाल नंबर जो 6 है, ये सवाल नंबर 6 हम आहंग औसत के लिए जो है ये पेपर में आ जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 7 जो है ये आप लोगों ने करना है। सवाल नंबर 7 में बस्तानिया और आधा मालूम करते हैं। ये आप लोगों के छठे चैप्टर में से अहम सवाल हैं। और एक जो है सवाल आपका है 7 वाला। 7 आपको पता ही है, 7 जब मालूम करनी होती है तो सबसे बड़ी कीमत में से सबसे छोटी कीमत को माइनस कर देते हैं, तो आपका 7 आ जाता है। एक ये 7 वाला सवाल है। इसी तरह जो है वो ये एक 7वां सवाल है, इसमें भी आपने सबसे बड़ी कीमत में से ही सबसे छोटी कीमत को माइनस करना है। बड़ी कीमत आपकी यहाँ पर 75.5 होगी, इधर 30.5 होगी। तो ये 2 7 वाले सवाल और पीछे हमने हिसाबी औसत वाले सवाल किए हैं और एक डेफिनेशन। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके छठे चैप्टर में से आएंगे। और यही तारीफ़ें आगे भी है, उसने बार बार पूछी हुई हैं, तो ये आप लोगों को मैंने पहले ही एक ही सवाल में बता दी हैं, तो ये आप लोगों ने याद कर लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है, चैप्टर नंबर 7 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से भी आपका जो तीसरा हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन का होता है उसमें से पहले 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इसी चैप्टर में से आने हैं।
तो इसमें से ये पहला सवाल आप लोगों ने नहीं करना। सवाल नंबर 2 जो है 3, 4, 5 ये सवाल आप लोगों ने करने हैं। बड़े ही आसान से सवाल हैं। डिग्री, मिनट और सेकंड में आप लोगों ने इनको चेंज करना है, पॉइंट्स में चेंज करना है। और यहाँ पर जो है वो पाई बटा 180 से ज़रब देनी है और यहाँ पर 180 बटा पाई से ज़रब देनी है। तो ये आप लोगों के 7.1 मशक हो जाएगी। इसके बाद 7.2 मशक में ये जो पहला सवाल, दूसरा और तीसरा एक ही फार्मूला है आपका, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, उसी से आप लोगों ने करना है। तो ये आपके तीनों सवाल जो है ये हल हो जाएंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने कर लेने हैं। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज नंबर है 7.3, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कोई नहीं है। हम इसमें से आमतौर पर लॉन्ग में पेपर सवाल आता है, अगर इनमें से आए भी तो। इसके बाद जो है वो 7.4 एक्सरसाइज है। 7.4 एक्सरसाइज के भी चंद एक सवाल हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 7 हो गया, इसी तरह जो है वो सवाल नंबर 13 हो गया, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 14, 21। ये आप लोगों के सवाल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। बाकी इस चैप्टर में से इंशाल्लाह आपके 4 सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। इसमें से 2 डेफिनेशन है ज़ाविया सऊद और ज़ाविया नुज़ूल की, ये भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। ये एंड पर दी हुई भी हैं खुलासे के अंदर। हाँ जी, यहाँ पर ये वाला सवाल आधा मशक में से, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसकी डेफिनेशन, डिग्री, रेडियन, ये आप लोगों ने याद कर लेना।